क्या आप जानते हैं कि हम सभी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन, जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है। हमारा पूरा शरीर कोशिका यानी सेल से बना होता है और इस सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोशिका यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए होता है। परंतु ऑक्सीजन हमारे शरीर में कैसे जाता है, कैसे वह शरीर के असंख्य कोशिकाओं तक पहुंचता है, कौन इस कार्य में उसका मदद करता है? वस्तुतः यह कार्य एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र द्वारा संचालित होता है, जिसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहा जाता है, जिसमें कई अंग सम्मिलित होते हैं। नमस्ते दोस्तों, बीसी क्लासेस के जनरल स्टडीज क्लास में स्वागत है। सामान्य अध्ययन अंतर्गत यह टॉपिक हेल्थ साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड है। आइए शुरू करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी श्वसन प्लस तंत्र, मतलब श्वसन में सहायक तंत्र अथवा श्वसन में सहायक अंग, सपोर्टिंग ऑर्गन्स इन रेस्पिरेशन, जिसमें नोज एंड नोजल कैविटी यानी नाक और नासिका गुहा, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई तथा लंग्स यानी फेफड़े श्वसन तंत्र के अंग हैं। आइए अब इसके फंक्शन को समझते हैं। नाक श्वसन तंत्र का पहला और बाहरी अंग है, जो इनहेलेशन, सांस लेने यानी ऑक्सीजन युक्त हवा ग्रहण करने तथा एक्सहीलेशन, सांस छोड़ने यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस शरीर के बाहर छोड़ने तथा गंध महसूस करने के काम में आता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक से होते हुए नासिका गुहा यानी नोजल कैविटी में पहुंचता है और नोजल कैविटी में मौजूद बाल और म्यूकस, धूलकण तथा बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवाणुओं को एब्जॉर्ब कर उन्हें नष्ट कर देता है। नासिका गुहा से हवा फेरिंक्स यानी ग्रसनी में पहुंचता है। फेरिंक्स नासिका गुहा के पीछे एक जंक्शन है, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के लिए सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है और इसी कारण हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं। मुंह यानी माउथ सांस लेने में सहायक अंग के रूप में काम आता है। मुंह से हम खाना भी खाते हैं। क्या आपको पता है कि यह खाना यदि लंग्स में चली जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है? इसी से बचने के लिए फेरिंक्स के निचले भाग पर और लैरिंक्स के मुहाने पर एपिग्लोटिस नामक एक भाल्व अथवा ढक्कन होता है, जो लैरिंक्स को कवरिंग कर भोजन को लैरिंक्स में जाने से रोकता है। सांस भरते समय यह भाल्व खुलता है, जिससे हवा लैरिंक्स में पहुंचता है। खाना खाते समय यह भाल्व बंद हो जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ पाचन नली द्वारा स्टोमक में पहुंचता है। यह ब्रेन के इशारे पर कार्य करता है। यही कारण है कि खाना खाते समय ध्यान भटकने पर ब्रेन ठीक से काम नहीं करता और एपिग्लोटिस नामक भाल्व लैरिंक्स को नहीं ढक पाता, जिससे खाना लैरिंक्स में चला जाता है और लैरिंक्स से भोज्य पदार्थ को निकालने के लिए हमें हिचकी तथा मुंह नाक से छींके आनी शुरू हो जाती है। फेरिंक्स से हवा लैरिंक्स में जाता है। लैरिंक्स यानी स्वरयंत्र फेरिंक्स और ट्रेकिया को जोड़ता है, जो वॉइस बॉक्स की तरह साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंक्स से हवा ट्रेकिया में पहुंचता है, जिसे श्वास नली अथवा विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ से हवा लंग्स में पहुंचता है। लंग्स यानी फेफड़े मानव का मुख्य श्वसन अंग है। हमारे वक्ष गुहा के अंदर हृदय के दोनों ओर दो फेफड़े होते हैं, जिसमें बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है। लंग्स के ठीक नीचे डायफ्राम नामक मसल पाए जाते हैं, जो लंग्स को आधार प्रदान करता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो लंग्स फैल जाता है और हवा लंग्स के अंदर चला जाता है। डायफ्राम के फैलने से हवा लंग्स के बाहर चला जाता है। लंग्स के अंदर ही ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा एल्वुलाई होते हैं। दरअसल ट्रेकिया
यानी श्वास नली वक्ष गुहा में आकर दो शाखाओं बाएं और दाएं में बढ़ जाता है। बायां ब्रोंकाई बाईं फेफड़ा में तथा दायां ब्रोंकाई दाईं फेफड़ा में जाता है। ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स के एंड में यानी अंतिम छोर पर अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एल्वुलाई अथवा वायुकोश अथवा वायु कूपिका कहा जाता है, जिसका डायमीटर 0.2 से 0.5 मिलीमीटर होता है। नाक और मुंह से ली गई हवा अंततः यहीं पहुंचता है। हमारे शरीर में लगभग 60 करोड़ एल्वुलाई होते हैं। एल्वुलाई पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जहां से गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और इसी से हमारे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। यह कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हवा श्वास नली यानी ट्रेकिया से होती हुई फिर इन दो ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। ब्रोंक्यूल्स से यह ऑक्सीजन एल्वुलाई में पहुंचती है। एल्वुलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड में पहुंचती है। ब्लड यानी खून में मौजूद हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में कैरी कर हृदय से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्से के सेल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचता है। सेल्स में यह ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सेल इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देता है। CO2 पानी में अच्छी तरह घुल जाता है, इसलिए अधिकांश CO2 ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड को हेमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के रूप में कैरी कर एल्वुलाई कैपिलरी तक लाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा खून से निकलकर एल्वुलाई में चला जाता है, जहां से सांस छोड़ते समय यह कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। तो लंग्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और एल्वुलाई लंग्स का सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पार्ट है। कोरोना वायरस लंग्स के इसी एल्वुलाई के सेल पर अटैक करता है। ऐसा क्यों? हाथ के सेल पर नहीं, पैर के सेल पर नहीं, ब्रेन के सेल पर नहीं, लंग्स के एल्वुलाई वाले सेल पर ही क्यों अटैक करता है? क्योंकि लंग्स के एल्वुलाई वाले सेल्स में H2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते, वैसे ही लंग्स के एल्वुलाई वाले सेल के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटे को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटे को H2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस पर जो स्पाइक प्रोटीन है वह चाबी है और सेल पर जो H2 रिसेप्टर है वह ताला है। कोरोना वायरस इसी ताला को खोलकर सेल के अंदर घुस जाता है तथा अपनी लाखों करोड़ों कॉपी बना लेता है। जैसे ही सेल के H2 रिसेप्टर पर कोरोना वायरस जाकर लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है यह कोई फ्रेंडली चीज है और सेल उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है। सेल के अंदर पहुंचकर कोरोना वायरस अपना RNA सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है और पूरे सेल को हाईजैक कर लेता है और सेल को अपना कॉपी बनाने का आदेश देता है। कुछ ही दिन में हमारा सेल कोरोना वायरस का लाखों करोड़ों कॉपी बना देता है और कम स्पेस होने की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह कोरोना वायरस सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट करता है, उसके बाद पूरे शरीर को। इस प्रकार सांस लेने और छोड़ने से लेकर शरीर के कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो श्वसन क्या है? श्वसन एक अपचयी और जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के कोशिकाओं के अंदर खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक एंड
बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड लिविंग सेल। रिस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन को अच्छी तरह जानने और समझने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगले क्लास में इस पर विस्तृत जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।